गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग वार्ता मलकीश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतरूप सदगुरु स्वामी देवदास भगवान जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी का प्रणाम स्वीकार हो। आइए नाथ जी की कृपा कर आशीर्वाद से हम करते हैं। महाराज जी बस में हमें यही प्रेरणा देते हैं, यही समझाते हैं कि हमने अपने जीवन को किधर लेके जाना है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करना आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मनुष्य चोला को देव दुर्लभ कहा गया, बहुत दुर्लभ चोला है। एक आत्मा को बहुत सी योनियों के बीच में से गुजरनी पड़ती है, तब जाके भगवान कृपा करके उस आत्मा को ये इतना सुंदर मनुष्य तन देते हैं। मनुष्य तन पाकर आत्मा का एक ही कर्तव्य है कि जीवन जीने के लिए जो साधन है उनको अपनाते हुए, जो कर्तव्य है उनको करते करते हुए हम अपना प्रमुख लक्ष्य एक ही रखे, क्या? परमात्मा की प्राप्ति। जैसे बच्चा चाहे स्कूल जाता है परंतु उसकी यादों में उसकी माँ बसी रहती है और माँ की यादों में बच्चा बसा रहता है। बच्चा सोचता है कि स्कूल किसी छुट्टी में माँ के पास, माँ सोचती है स्कूल छुट्टी हो, मेरा बच्चा फटाफट आए मेरे पास। उसी प्रकार जो हम आत्माएं हैं, हम प्रभु जी की आत्माएं, तो हम सभी आत्माओं के अंतरकरण में प्रभु जी विराजते हैं और हम सभी अंतरात्मा से केवल और केवल प्रभु जी को ही पाना चाहते हैं। प्रभु जी भगवान रूप में आते हैं। एक युग में भगवान रामलाल प्रभु जी के रूप में आए और शिष्यों को गुरु रूप में शिष्यों को ज्ञान दिया, उनको उबारा। रामरती को, हरिहरानंद को, रामाबाई को, अनेक अनेक आत्माओं को प्रभु जी ने उबारा। फिर प्रभु जी आए मुलक राज के रूप में, उन्होंने भी उबारा हमें और अनेक अनेक भक्तों को, रानी सरस्वती जी, इसके अलावा अनेक आत्माओं को, स्वामी राम प्यार जी हैं, जमनलाल जी हैं, बहुत प्रिय भक्त हुए जिनको प्रभु मुलक राज जी ने उबारा। उसी प्रकार भगवान देवीदास महाराज जी के रूप में आए, वही भगवान, वही कोई अंत नहीं है, अंतर कुछ नहीं, और अनंत शक्तियों के साथ देवीदास भगवान के रूप में आए और देवीदास भगवान ने हम सभी को साधन सिखलाए, हर पल हर घड़ी परमात्मा के मिलने के रास्ते बतलाए और किस प्रकार हमने नम्रता, दीनता, दास्ता के साथ परहित में रहते हुए, सबसे प्रेम करते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाते हुए आगे बढ़े। महाराज ने हर पल हमें शिक्षा दी, प्यार दिया, बहुत कुछ दिया, अभी भी दे रहे हैं। तो महाराज जी प्रवचन में महाराज जी क्या फरमाते हैं कि योग युग हमने 24 घंटे रहना है, सिर्फ निद्रा में। जो रात के हम लोग 6-7 घंटे निद्रा करते हैं, उस निद्रा में तो निद्रा भी एक ध्यान है। तो रात को आपको गहन निद्रा आती है, वो भी एक ध्यान है। उसमें क्या होता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड एवेयर रहती है, जागरूक रहती है, कॉन्शियस माइंड वो सोई रहती है। इसलिए निद्रा में हमें संसार का कुछ नहीं पता चलता है। उसके अलावा जैसे हम लोग उठते हैं, 24 घंटे में से 6-7 घंटे निकाल दो, बाकी सब घंटे हम लोग जागरूक रहते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल या तो नाम सिमरन करो, या उनकी लीला याद करो, या भजन गुनगुनाओ, या उनकी सेवा करो,
या उनके ध्यान में चले जाओ। 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे हम ध्यान में बैठ गए, बाकी घंटों में हम लोग संसार के राग द्वेष में रहे, तामसिक राजसिक वृत्ति में रहे, वो बात नहीं बनती, मस्ती पे नहीं रहती। 24 घंटे की मस्ती तब रहती है जब हम हर पल हर घड़ी अपने आप को मस्त रख के चलते हैं। संसार होता है, संसार में तामसिक राजसिक विचारों के बहुत लोग होते हैं। अगर हम उनकी बातों में रिएक्ट कर जाते हैं तो हमारी वृत्तियां भी ऐसी हो जाती हैं। तो भारत जी ने देखा, आवाज नहीं आ रही बहन जी। का मौका मिला, चाहे टेलीफोन से, चाहे पत्र से, चाहे हमने महाराज जी की बहुत भक्तों के पत्र वगैरह आते थे, भक्त खुद आते थे और इतनी प्रॉब्लम्स, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स ही होती हैं, लेकर आते थे, पर महाराज जी हंसते मुस्कुराते हुए उनकी समस्याओं का हल किया करते थे। क्यों? क्योंकि महाराज जी हर पल योग युक्त अवस्था में रहा करते थे। मैंने फरमाया, कहते ये दयाला ना दयाला, ये सुमेरु पर्वत है, इसको कोई हिला नहीं सकता। क्या मतलब हुआ? वो अपने संकल्प में दृढ़ है, वो अपने आत्म अवस्था में स्थित है। और एक बात और फरमाते थे, मुझे तब समझ नहीं पड़ती थी, अब समझ पड़ती है। कहते योगी जो होता है वो देखता भी नहीं देखता, खाता भी नहीं खाता, सोता भी नहीं सोता, बोलता भी नहीं बोलता। वो कौन सी अवस्था हुई? अब समझ आती है, जब आपकी चित्त की वृत्तियां आपकी आत्मा में स्थित हो जाती हैं तो इंद्रियों से आप परे हो जाते हो। बोलना, खाना, पीना, चलना, कार्य करने तो इंद्रियों का काम है। जब आपकी आपकी चेतना चित्त में स्थित हो जाती है, चित्त आपकी आत्मा में स्थित है, तब इंद्रियों से आप अलग हो जाते हो। ध्यान अवस्था में वही होता है। ध्यान अवस्था में क्या होता है? आपकी चित्त वृत्तियां में स्थित हो जाती है और जैसे आपका चित्त शांत होता है तो आपकी आत्मा को अपना स्वरूप नजर आता है, आपकी आत्मा अपने स्वरूप में चली जाती है। उस अवस्था में आप महसूस करोगे, जब गहन ध्यान में चले जाओगे तो आपकी इंद्रियां, आपके शरीर, आपका तन आपको एक बिल्कुल अलग भासता है, अलग नजर आता है। तो योगी, क्योंकि महाराज जी हर पल उस आत्म अवस्था में स्थित रहा करते थे, इसलिए महाराज जी देखते हुए नहीं देखना, बोलते नहीं बोलना, सुनते हुए अपने अवस्था में स्थित रहना। और ये अवस्था महाराज जी की आई तो मैं समझती हूँ गुरु प्रेम। महाराज जी के हृदय में रामलाल मुलकराज प्रभु जी के प्रति अथाह प्रेम था, अथाह, मतलब कोई सोच नहीं सकता। एक भगत बता रहे थे कि महाराज जी कहाँ गए, किसी स्थान पे गए, हाँ सीमा, सीमा के पिताजी आए थे सिरसा से। कहते बहन जी हमें ना महाराज जी ने ब्रिजघाट भेजा, ब्रिजघाट भेजा तो वह फरमाने लगे कि जाओ हम आ रहे, तुम जाके ना तैयारियां करो, आश्रम की सफाई सुफाई करो, करो स्वरूप का सब करो। तो कहते क्या हुआ, जल्दबाजी में ना हमसे ना प्रभु जी का स्वरूप जो था वो शीशा, शीशे का स्वरूप था, वो कैसे के नीचे गिर गया, वो क्रैक हो गया। जब क्रैक हो गया तो हम फटाफट, हमारे जी को आने में भी टाइम था, हम फटाफट बाजार गए, जाके उसको बनने दिया। उसे कहा 2-3 घंटे लगेंगे बन के। तो इतने में महाराज जी पधार गए और हम हाथ जोड़ के खड़े महाराज जी के आगे। तो मैंने फरमाया कि प्रभु जी का स्वरूप कहाँ? तो ब्रिजघाट जाने या किसी कैंप की जगह थी, मुझे पक्का याद नहीं है। और ये था कि महाराज जी अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित थे, मैं सुन के गदगद हो गई। प्रभु जी का स्वरूप कहाँ? तो महाराज जी हम लोग सफाई सफाई कर रहे थे, जन कैसे स्वरूप खिसक गया और स्वरूप तो खंडित हो गया, वो कांच नया बनने देने लेके आए हैं। कहते जाओ स्वरूप लेके आओ। कहते बहन जी स्वरूप के आने तक महाराज जी ने ना पानी पिया ना कुछ किया, खड़े रहे, इंतजार करते रहे। कहते फटाफट हम गए और स्वरूप लेके आए।
स्वरूप विराजमान कराए, हमारे दंडवत हुए, दंडवत होकर प्रणाम करा, प्रणाम करके उसके बाद पिलाओ पानी पिलाओ भी। उसके बाद मैंने खाली टुकड़ा, मैं सुन के गदगद हो गई, कितनी गुरु भक्ति। और वैसे भी मुलकराज प्रभु जी के चरणों में जो महाराज के जीवन बीते, उस समय की बहुत घटनाएं महाराज जी हम लोग को बताते थे। 2-3 पुस्तकों में प्रभु जी ने दिखाया भी है। एक ना वो योग शक्ति संचारक मेरे सतगुरु स्वामी दिव्यदास महाराज जो पुस्तक है, उस पुस्तक में महाराज जी का गुरु चरणों में जो जीवन काल है, वो पुस्तक आप पढ़ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो महाराज जी ने मुलकराज प्रभु जी के चरणों में कैसे कैसे दिन बिताए, कौन कौन से अलौकिक करिश्माएं हुई, कौन कौन सी मैंने सेवाएं करी, किस प्रकार प्रभु जी ने महाराज जी को इतना आशीर्वाद दिया, ये सब कुछ उस पुस्तक में है। तो कहने का भाव है कि सबसे बड़ी बात है परमात्मा की प्राप्ति की तरफ हम तब आगे बढ़ सकते हैं जब गुरु के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम अथाह हो। अतः ये तब हो सकता है जब हमारे अंदर अहंकार का विनाश हो जाए। जब तक शिष्य के अंदर अहंकार खड़ा रहता है, कुछ ना कुछ वो अहंकार के कारण शिष्य से कोई ना कोई गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं उसकी भक्ति में फर्क पड़ जाता है। तो आइए आज सत्संग आरंभ करते हैं। कल का सत्संग का लास्ट जो था वो क्या था कि महाराज जी फरमाते हैं कि जब कभी आपके हृदय में भगवान का स्मरण हो, तो उसको पकड़ के रखने की कोशिश करो। यानी कि ऐसा मन में संकल्प लाओ कि ये स्मरण जो है भगवान का ये चलता रहे। कहते जैसे एक कंजूस बंदा, अगर उसको किस्मत से धन की प्राप्ति हो जाए, उस धन को वो प्राणों से भी ज्यादा संभाल के रखता है। तो इसी प्रकार कहते नाम रूपी धन जब आपको मिल जाए, स्मरण रूपी ध्यान मिल जाए गुरु का, तो आपने उसी प्रकार से पकड़े रखना है, उसको छोड़ना नहीं। और नाम रूपी धन सबसे बड़ा धन है, ये धन जन्मों तक चलता है। वो है ना, एक मीरा का एक पद है, पाए जी मैंने राम रतन धन पायु है, खर्चे ना खूटे माँ को चोर ना लूटे। कहते ये जो धन है नाम रूपी धन, इसका ये खर्च होता ही नहीं है, चोर भी नहीं लूटता है इसको। संसार के धन तो खर्च हो जाते हैं, चोर भी लूट लेते हैं। कहते खर्चे ना खूटे माँ को चोर ना लूटे, दिने दिने बढ़त समायो। दिन पर दिन जितना नाम लोगे प्राणों में, उतना नाम रूपी धन आपका बढ़ता चला जाए। तो पायरी मैंने राम रतन धन पायो, राम के नाम का धन को रतन के साथ जोड़ा है मीरा ने। तो महाराज जी फरमाते, आगे फरमाते हैं कि जब कभी आपके अंदर सदविचार, सद्भावना आए, तो उन्हें जाने मत दो। सद्विचार और सद्भावना मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर सद्विचार, सद्भावना पनपते हैं, तो उसके फलस्वरूप आपके अंदर अगर जरा सा भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष की कोई वृत्ति है, वो सब चीज वृत्तियां चली जाती है। कहते हैं घृणा को प्रेम से धो दो। तुम सोचो घृणा को मैं त्याग दूं, घृणा से नहीं त्यागे जाते, उसको प्रेम के पावन जल से घृणा को धो दो। यानी कि हृदय में जब प्रेम ले आओगे, तो घृणा अपने आप चली जाएगी। उसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि जब आप हृदय में सद्भावना और सद्विचार लेकर आते हो, तो आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये शत्रु अपने आप ही चले जाते हैं। कितना सुंदर युक्ति है ये। तो मन को होना बहुत मुश्किल है, गुरु प्रेम में तो ये सब कुछ चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु भक्ति अनमोल रे, प्रेम से जय जय बोल रे। प्रेम भावना भाव से आजा शरण में, नहीं लगता कोई बोल रे। प्रेम भाव से शरण में आने से कोई मोल नहीं लगता।
और गुरु भक्ति अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है। कोई पैसों से गुरु भक्ति को खरीद नहीं सकता। गुरु भक्ति आती है गुरु के प्रति अथाह प्रेम भावना से। और कहते हैं गुरु, क्योंकि गुरु प्रेम के सागर होते हैं, प्रेम के भंडार होते हैं, प्रेम की सप्लाई भी गुरु ही करते हैं, गुरु के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया। और हर पल गुरु को ईश्वरीय स्वरूप में जानो। कहते हैं जो गुरु गीता में लिखा हुआ है, चक्रधारी बेजर ने गुरु गीता की रचना करी तो मुल्क राज्य के आशीर्वाद से, उसमें लिखा हुआ है जो जो गुरु ब्रह्म रूप समझाने है, उनको गुरु की कृपा अपार, गुरु की अपार कृपा बरसती है जो गुरु को ब्रह्म समान जानता है। जैसे ब्रह्म को हम बाहर से नहीं पा सकते, ब्रह्म को हम पकड़ नहीं सकते, ब्रह्म को हम केवल अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। ये आवाज, ब्रह्म को हम केवल भावना से पा सकते हैं। तो इसीलिए भावना कहाँ है? भावना आपके घट में है। तो आपको उस ब्रह्म की उपस्थिति को महसूस करने के लिए अपने अंदर जाना होगा। अपने अंदर जाकर अपने भावना में, अपने हृदय स्थल में उस ब्रह्म की उपस्थिति को अनुभूत करना होगा। वो अनुभूति होती है केवल केवल प्रेम से। भगवान को हम सांसारिक पदार्थों से नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को हम मान सम्मान के साथ नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को हम ऊंचा पद देकर कुछ भी संसार की कोई भी चीज समर्पित करके हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान केवल प्रसन्न होते हैं, भगवान हमारे प्रेम भाव में प्रसन्न। जीता तो प्रेम कब आएगा? जब आपके अंदर अहंकार चला जाएगा। जहाँ अहंकार होता है वह प्रेम आ ही नहीं सकता। जहाँ अहंकार नहीं आता वह प्रेम आता है। भगवान कहते हैं मुझे मेरे भक्त को, भक्त के प्रेम अत्यंत प्रिय है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि जब भी कभी आपके अंदर सद्विचार आ जाए, और महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि सद्विचार सद्भावना कैसे आते हैं, बताओ। एक तो सात्विक भोजन, तामसिक रासिक भोजन से आपके विचार भी वैसे बन जाएंगे, चलन वैसा मन। सात्विक भोजन, ठीक है। उसके बाद दृष्टि सात्विक, सात्विक दृष्टि कैसे होगी? एक चीज है, कोई भी इंसान है, उसके प्रति आप कोई माँ की फीलिंग रखता है, कोई बहन की फीलिंग रखता है, कोई पत्नी की फीलिंग रखता है, कोई बेटी की फीलिंग रखता है। चीज तो वही है, आपके फीलिंग अलग अलग है। तो कहते हैं कि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। तो दृष्टि को दिव्य बनाओ शुद्ध विचार के लिए। दृष्टि को दिव्य कैसे बनाओगे? त्राटक से। प्रभु जी के स्वरूप को देखते चलो, प्रभु जी की आंखों में आंख मिलाओ। प्रभु जी बोलते हैं, एक कवि ने बहुत सुंदर शब्द कहे, बैठ नजदीक सतगुरु से, बैठ नजदीक सतगुरु के, तार से तार मिलने लगेगी। और देखते ही देखते तो क्या पाएगा? वो तुझसे बातें करने लगेंगे। महसूस होता है। तो जब हमें गुरु की जीवंत छवि हमारे हृदय में आ जाती है, तब हम गदगद होते हैं, गुरु प्रेम में बिल्कुल डूब जाते हैं। जब महाराज जी स्थूल स्वरूप में रहे जीवन काल में, तभी भी अगर आपको अंदर ये अवस्था बनी हुई, दूर से बैठ जी का प्रेम है, अगर हृदय जीवन जी की इस हृदय में नहीं है, तो पास के भी वो फीलिंग नहीं होती, फीलिंग नहीं आती। महाराज जी फरमाते थे, कहते बहुत भक्तों का ना बड़ा चाव था गुरु जी के आसपास बैठे, चमन लेके खड़े हो जाए, फोटो खिंचाए। कहते सोनिया, हम तो बहुत दूर दूर रहते थे, वो गुरुदेव हमारे जैसे पंडाल में बैठते थे विराजमान गद्दी में, कहते हम
भक्तों के जूतों में खड़े होते थे, परंतु हमारी तार गुरुदेव से जुड़ी रहती थी। इतनी दूर खड़े होके हमें पता चल जाता था, गुरुदेव हमें अब बुलाने वाले हैं, आज्ञा देने वाले हैं। और जो गुरुदेव ने आज्ञा दी, उड़ के आते थे, कहते हैं हम। भाई परमात्मा कहते हैं, अगर गुरु तुम्हें बुलाए ना, देवी देवता तुम्हारे रास्ते में खड़े रहे, उनके सिर को लांग के आ जाओ, तुम्हें कोई पाप नहीं। गुरु के भगत को इतना बख्शा जाता है। तो कहते हैं हम तो उड़ के आते थे, पर दूर से हवा लगा देख, ऐसे उड़ के आते थे बस। क्योंकि कहते हमारे शारीरिक रूप से हम दूर रहते थे, आत्मिक रूप से हम कनेक्टेड रहते थे। ये सब अंदर की बातें हैं। इसीलिए महाराज जी बार फरमाते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। जितना आप ध्यान में बैठोगे, आप उतनी अपने अंतर दुनिया में जाओगे। अंतर जगत जो है ना, जिसको अंतराल जगत कहते हैं, कॉस्मोस वर्ल्ड कहते हैं, दिव्य जगत कहते हैं, जिसको दूसरे शब्द में ब्रह्मांड कहते हैं, वो अजय अमर है। आप जितने उस जगत में रहोगे, उतने आप अजर अमर रह जाओ। और जितना बाहरी दुनिया में रहोगे, तो सब खपकाना है, कला क्लेश है, तेरा मेरा राग द्वेष, वे ये तू ये उसका, ये उसका। इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है सिवाय अपने एनर्जी के वेस्टेज। दिमाग खराब होता है इनसे। तो इस यही कारण है कि महाराज जी बार बार सारे प्रवचन सुनो महाराज जी के। मेरे पास कम से महाराज जी 500 पत्र थे। हर एक पत्र में महाराज जी एक आज्ञा देते थे, बेटी सुबह शाम 3 घंटे ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने का बड़ा फल है, बहुत फल है। हमारे फरमाते थे, कहते मैं 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को ध्यान में बैठता था। उससे मेरी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती थी, इतना मौन मिलता था, गुरु की कोई भी कार्य में करता था, मुझे उसी में सफलता मिलती थी। महाराज जी का फरमान। तो इसीलिए भाई फरमाते आगे हमारे क्या कहते हैं, भगवान में अखंड विश्वास रखो। उनको सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक दूर, सबसे बड़े ईश्वर, सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े योगी, और सबसे निकटतम बंधु, और सबसे बड़े बढ़कर प्यारे, और सबसे अधिक अपने, ये समझो। ये बात तो महाराज जी ने फरमाया हमें जीवन काल में। कहते हमारे अंदर ये हमेशा भावना बनी रहती थी, मेरे गुरु मेरे को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं गुरु के सबसे नजदीक हूँ, मैं सबसे प्रिय हूँ, मेरे गुरु मुझको सबसे प्रिय है। कहते गुरु और भगवान, इनके प्रति अखंड विश्वास रखो, और ये धारणा करो कि मेरे गुरु सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े योगी है, और वो मेरे सबसे बड़े निकटतम मित्र है। वो मेरे सबसे बड़े अपने हैं, उनके बराबर अपना मेरा कोई नहीं। मैं देखती थी महाराज, भाई के चरण भक्त आते थे, सभी भक्त कहते थे महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, चाहे बच्चा, जवान, बीच की उम्र के, वृद्ध, सभी भक्त कहते थे महाराज जी हमें बड़े प्यार करते हैं। तो ये एक भक्त के अंदर गुरु के प्रति अथाह श्रद्धा युक्त भावना का फल है। आगे कहते कि महाराज जी फरमाते हैं कि भगवान सतगुरु, उनकी कृपा का सेवन करो और उनके अनुकूल आचरण करो। जो आपको गुरु कहे, जैसा कहे, जो गुरु नियम बनाए, उसी प्रकार अपना आचरण करो। गुरु ने हमें योग के संस्कार दिए, हमें योग करना है। गुरु ने हमें योग सिखलाने की कला हमें योग सिखाना है। गुरु ने हमें प्रेम बांटना सिखाया, हमने प्रेम बांटना है। और गुरु ने हमें भगवान का भजन सिखाया, भगवान का चिंतन सिखाया, ध्यान की युक्तियां सिखाई, तो हमने भगवान का करना है, पूजन करना है, और उनके ध्यान में मगन है, और आपको भगवान के चरणों की धूल समझना है। हम उन सतगुरु भगवान के चरणों के धूल है। तो महाराज फरमाते अपने आप को गुरु के चरणों में नछावर कर दो।
और अपने आप को उनके चरणों की धूल समान मानो और उनकी चरणों की धूल बनने की आवश्यकताओं में अपनी सारी आवश्यकताएं त्याग दो। आगे ये विश्वास करके चलो, भगवान हमें जरूर अवश्य एक दिन मिलेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म, उसमें नहीं तो अगले जन्म। इस प्रकार एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम जीवन जिए तो परमात्मा हमें जरूर उनके हमारे जीवन में हमें उनकी प्राप्ति अवश्य होगी। कई बार प्रेम जो अमेरिका बैठी हुई है बहुत बार कहती थी कि गुरुजी जब 7 सेक्टर में थे, मैं 6 सेक्टर में रहती थी, मुझे पता नहीं था गुरुजी साक्षात भगवान है। वे आश्रम के आगे से निकल जाती थी और दयाल सिंह कॉलेज में लेक्चरर थी ये, तो कहते तब मैं इतनी कीमत नहीं समझी है, वो दिन मैंने कैसे गवा दिए, गुरु जी के दर्शन कब होंगे करके ना। बहुत बार ये जूम मीटिंग में बहुत बार कहा मुझे गुरु जी के दर्शन नहीं होते, मैं तड़पती उनके दर्शनों के लिए। तो इनकी आवाज जो है ना वो भगवान तक पहुंच गई। और आज ही बता रही थी कि आज सुबह ध्यान में इनको गुरु जी के दर्शन हुए और गुरु जी ने बहुत प्यार दिया, पता नहीं कहाँ का घुमाया, इतना सिर पे हाथ फेरा, इतना प्यार दिया। कहते अभी तक मेरे अंतरात्मा में वो फीलिंग अभी तक कर रही हूँ। तो इसीलिए हमें इसी आशा के साथ रहना है कि परमात्मा की प्राप्ति हमें इसी जीवन में अवश्य होंगी। और हमारा जो विश्वास है, विश्वास ये हमें परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। विश्वास है तो जिंदगी है, उसके बिना तो लाइफ एमलेस है। मुल्कराज जी फरमाते थे मंजिल दूर है अपनी, पहुंचे वही जो सदा ताजा दम होवे। मंजिल दूर है अपनी, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति इतना आसान बात नहीं है। ये लक्ष्य, ये मंजिल बहुत दूर है, परंतु हमने अपना उत्साह, विश्वास, पुरुषार्थ उसको नहीं खोना। जितना विश्वास के साथ जिएंगे, इसी धारणा के साथ हमें कभी ना कभी प्राप्ति जरूर होगी। बहुत छोटी सी थी मैं, भरत जी ने एक दिन मुझे कहा कि चल भजन सुना। तो बड़ा प्यारा सा भजन मैंने कहीं सुना था, सुनाया कि मेरे नाथ का नाम दया निधि है, वो दया तो करेंगे कभी ना कभी। छोटी सी थी मैं, 20-21 साल की थी। मेरे नाथ ने अनेकों पापी तारे हैं, वो मुझे भी तारेंगे कभी ना कभी। मेरे नाथ हैं सारे अनाथों के धन, तू छोड़ दे जग और इनके चरणों में लगा ले मन। फिर देख तुझे मेरे नाथ वो तो कौन सी मंजिल करुणानिधि तक लेकर जाते हैं। करुणा ऐसा एक भावना, ये है, भजन है। मेरे नाथ का नाम दीन दया निधि है, वो दया तो करेंगे कभी ना कभी। शेषियर में दोनों गाते थे, मेरे नाथ ने अनेकों पापी तारे हैं, वो हमें भी तारेंगे कभी ना कभी। भाई को बहुत प्यारा लगा ये भजन। कहते सिर मुनि कहाँ से सीख के आ गई। मैं कि महाराज जी आप जी ने सिखाया, गुआते भी आप जी हो, सिखाते भी आप जी हो, बुलवाते भी आप जी हो। शिष्य के अंदर कहाँ पावर है कुछ कर सकते। चलो आगे महाराज जी फरमाते कि जितना तुम भगवान के समीप पहुंचोगे उतना ही तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। भगवान कौन है? ये हमारी आत्मा ही भगवान। यानी कि तुम अपनी वृत्तियों को जितना आत्मा के नजदीक ले जाओगे, आत्मा का आनंद तुम्हारी वृत्तियों को, तुम्हारे चित्त को प्राप्त होगा। उसी को कहते हैं आत्म आनंद। और आत्म आनंद के साथ साथ जितना ये बढ़ता चला जाएगा, आपके अंदर विषय भोगों के प्रति आकर्षण खत्म होता चला जाएगा। अपने रामलाल प्रभु जी की जीवनी पढ़ा होगा। रामरती एक बहुत समाज में गिरी हुई देवी थी, चरित्रहीन। तो उनके पिता ने और भाई ने अपने आप को आत्महत्या करने के लिए इस भावना से नर्मदा किनारे ले आए। प्रभु जी वहां सत्संग कर रहे थे, तो अचानक प्रभु जी के कान में आवाज पड़ी। पिता कहने लगा मैं पहले मर जाऊं नर्मदा में कूद कर। पुत्र कहने लगा नहीं पिताजी पहले मैं मरता हूँ।
प्रभु जी ने बुला लिया दोनों को, फिर तुम क्यों मरना चाहते हो? कहने लगे हमारी बहन बेटी जो है ना, समाज में ऐसे घृणित कार्य करती कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। कहते अच्छा, अच्छा वो इधर कभी आती है? तो महाराज जी ने, हाँ, उन्होंने पिता पुत्र ने कहा हाँ महाराज जी इधर कई बार आ जाती है। तो कहते हैं ठीक है। तो इतने में क्या देखते हैं कि वो रामरती उधर से आई होती है, और पिता ने कहा हाँ महाराज जी वो हमारी बेटी आ रही इधर। तो पिता पुत्र को पीछे कर दिया। रामरती आई, बेटा तुम ये कार्य क्यों करते हो? समाज में देवी ऐसे कार्य तो नहीं करती। तो महाराज जी ने, रामरती ने कहा कि महाराज मैं आनंद के लिए करती करती हूँ। कहते अच्छा, कहते अच्छा बेटी अगर इससे मैं तुम्हें कोई उच्च आनंद दे दूं तो इस काम को छोड़ दोगे जो हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है? तो कहते हाँ महाराज, क्या इससे भी कोई ऊपर आनंद है? शरीर के आनंद से कोई ऊपर और भी आनंद है? महाराज जी ने फरमाया कि हाँ है। कहते हैं हाँ मैं छोड़ दूंगी ये काम, जो एक गलत काम करती हूँ मैं, अगर मुझे उच्च आनंद मिल जाएगा तो इस विषय भोगों को मैं छोड़ दूंगी। तो कहते हैं ठीक है बैठो। तो महाप्रभु जी ने ऐसे करा हाथ, महाप्रभु जी के हाथ से लाइट आई, रामरती के एकदम मस्तक में पड़ी, समाधि लग गई उसको। 3 दिन वो बेसुध अवस्था में रही। महाराज जी वहां से आगे जाने लगे। योगी फकीरों के रुकते तो है नहीं, कल्याण करते रह निकल जाते हैं। तो महाराज जी आगे जाने लगे तो कहने लगे भाई पिता और पुत्र को कहा इस देवी को आपने इसकी सेवा करनी है और इसको दूध पिलाते रहना, और जो इसकी सेवा करेगा उसको मनवांछित फल मिलेगा। गांव वालों ने कहा कि महाराज इसकी सेवा का जो भार है केवल पिता और पुत्र को ही है या हम भी कर सकते हैं? कहते नहीं, अब ये देवी बन चुकी है, यानी कि इसका चित्त इसकी आत्मा में स्थित हो गई, ये ब्रह्म स्वरूपा बन गई है, ब्रह्म शक्ति के मालकिन बन गई है। जो भी इसकी सेवा करेगा श्रद्धा से उसी का बेड़ा पार। तो ऐसा करके वहाँ बिहार में बलिया में रामरती के नाम का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो कहने का भाव है जब आपको अंदर का आत्म आनंद मिलता है तो आप संसार की जो आनंद है सुख भोग निष्ठा की तरह, जैसे हम गंदगी त्यागते हैं ना, ऐसे हम त्यागते हैं। तो महाराज जी तुरंत करा, बॉबी जी आपका शिष्य आ गया, चलो बेटा अंकल का नमस्ते करो। तो कहते हैं कि सच्चा आनंद भगवान की प्राप्ति में ही है। जब आपको अंदर के आत्म अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा को ही भगवान कहा गया, तब आपको सच्चा आनंद की प्राप्ति होती है। और उसी समय आप विषय भोगों को जैसे जहरीले पदार्थ की तरह आप त्यागते हो, और कहते हैं कि भगवान उन्हें मिलते हैं जो उन्हें चाहते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। आप अगर भगवान को पाना चाहते हो तो आपको भगवान के प्रति विश्वास रखना होगा और उनसे मिलने की चाहना आपको अपने अंदर रखनी होगी। और कहते हैं वेर, अंग्रेजी में कहावत है ना, वेर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ लगन है वहीं राह है, तो राह मिल जाती है, लगन से मिलती है। तो कहते हैं कि और भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान के मिलने के लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं और भगवान को पाने के लिए सभी कर्म करते हैं। मीरा ने सारा जीवन लगा दिया भगवान के भजन में, भगवान को पाने के लिए हर पल गाती रही, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। कहते दर्द के मारे वन वन डोलू, वैद मिलियो ना कोई। मीरा के प्रभु पीड़ मिटेगी जब वैद संवरिया हुई, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और मीरा ने क्या गाया, मेरो तो गिरधरी गोपाल, दूसरो ना कोई। ये मीरा ने गाया। बल्लू करा दे, हो गया इनका। चलो, अब इसलिए कहते हैं कि भगवान उनको मिलते हैं, आखिर में महाराज जी फरमाते हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए त्याग करते हैं। त्याग, तप, स्वाध्याय, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य, ये ऐसी चीजें हैं
जो चीजें अगर हम अपने जीवन में अपना ले तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि एक बात और है, भगवान उन्हें आसानी से तब मिलते हैं जब जो भक्त भगवान की सृष्टि में जितने जीव हैं उनके प्रति द्वेष नहीं करता हो, सारा संसार को भगवान की सृष्टि मानते हुए किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता हो, ऐसे आत्माओं को भगवान की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त हो। सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो योगेश्वर महापुर रामलाल जी, उनकेश्वर भगवान देवी दयाल भगवान की जय। और आप सभी भक्तों को जय हो जय श्री प्रभु जी की। प्रभु जी की। संडे है, तो मंडे को मिलेंगे। मंडे को शायद कल करनाली मिलूं, कल